अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। वैसे तो सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में मक्का शहर और मदीना शहर सबसे मुक़द्दस हैं, लेकिन सऊदी शहर अबहा भी इंतहाई खूबसूरत और बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये शहर बाकी तमाम सऊदी शहरों की निस्बत ठंडा और सरसब्ज है। यहाँ का अबहा डैम, हाई सिटी, नाइट ड्राइव और असीर पहाड़ी सिलसिला देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो आज की हम इस वीडियो में अबहा शहर की सैर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। अबहा शहर जो सऊदी असीर रीजन का दारुल हुकूमत है। ये शहर सऊदी अरब के जनूब मगरिब में असीर पहाड़ी सिलसिले के दरमियान वाक़या है। ये शहर सतह समंदर से 2270 मीटर यानी 7450 फुट बुलंद है। ये शहर सऊदी अरब के लोगों के लिए एक ठंडा सियाहती तोहफा है। सारा साल इस शहर में टूरिस्ट का हजूम रहता है। मज़े की बात यह है कि सऊदी लोग इस शहर को समंदर से इतनी बुलंदी पर होने की वजह से पहाड़ की दुल्हन भी कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये शहर पहली जंग अजीम तक सल्तनत उस्मानिया के इख्तियार में शहजादा असीर इब्न ऐदे का दारुल हुकूमत था। इस शहर की कुल आबादी 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक 3,34,290 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको बताता चलूँ, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ 35% लोग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, फिलिपाइनी, इजिप्शियन, लबनानी, सीरियन और अफ्रीकी लोगों की है। तो चलें अब हम सैर करने चलते हैं फॉग स्ट्रीट की। फॉग स्ट्रीट ये अबहा शहर का एक मशहूर और मारूफ मकाम है। यहाँ सर्दियों के मौसम में अच्छी खासी फॉग होती है। ये फॉग इतनी ज़्यादा होती है कि चंद फासले पर खड़े इंसान नज़र नहीं आते। पूरे सऊदी अरब से वतनी और खारजी लोग इस जगह को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। शाम के वक्त और रात के वक्त यहाँ टूरिस्ट की एक कसीर तादाद होती है। ये एक पहाड़ी हिस्सा है जहाँ खड़े होकर आप बादलों को अपने से नीचे देखेंगे और ये मंजर अरब सरजमीन पर किसी तोहफे से कम नहीं है। यहाँ आपको बेशुमार बंदर भी देखने को मिलेंगे जिन्हें आप कुछ भी खिला पिला सकते हैं। अबू ख्याल पार्क ये अबहा की सबसे मशहूर और बड़ी पार्क है। अरबी में इसे हदीक़ा अबू ख्याल कहा जाता है। ये पार्क इंतहाई साफ सुथरा और कुदरती खूबसूरती रखता है। यहाँ बहुत से खूबसूरत जंगली जानवर भी मौजूद हैं। लोग इस पार्क में ज़रूर घूमने आते हैं। ये पार्क इंतहाई ऊंचाई पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम भी ठंडा रहता है। अरबी लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आते हैं। अबहा डैम और झील नाजरीन, ये भी एक खूबसूरत सियाहती मकाम है। यहाँ मौजूद डैम और झील दोनों को देखने के लिए लोग पूरे सऊदी अरब से सफ़र करके आते हैं। ये डैम पहाड़ों के बीचों बीच वाक़या है। हर तरफ खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ मौजूद हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत डेस्टिनेशन है। अब हम सैर करने चलते हैं हाई सिटी की। ये एक खूबसूरत मकाम है। यहाँ खूबसूरत शहर है। ये पहाड़ी काट कर बनाया गया है। यहाँ अरबियों के घर भी मौजूद हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। ये शहर नीचे से ऊपर की जानिब चढ़ाई चढ़ता है। यहाँ केबल कार की सहूलत भी मौजूद है। ये शहर भी ऊंचाई पर है। ऊपर खड़े होकर नीचे का व्यू इंतहाई ज़बरदस्त नजर आता है। ये अबहा का सबसे ऊंचा रहायशी मुकाम भी है। अब हम सैर करेंगे अबहा आर्ट स्ट्रीट की। यहाँ रोड के साथ साथ हाथ से लगाए गए खूबसूरत दरख्त मौजूद हैं जो मुख्तलिफ रंगों के हैं। सर्द मौसम में ये रोड पूरी तरह यूरोपीय मुल्कों का व्यू देता है। यहाँ रोड की साइडों पर पार्क बनाए गए हैं जहाँ लोग अपनी फैमिलीज के साथ घूमने फिरने के लिए आते हैं। अब हम सैर करेंगे अल सूदा पहाड़ी की। ये भी एक सियाहती मकाम है जो बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच मौजूद है और अच्छी खासी ऊंचाई पर मौजूद है।
لوگ اس مقام پر آتے ہیں، باربیکیو کرتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ناظرین، ابہا کے عربی انتہائی اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ لوگ قندھورا پہنتے ہیں، سر پر رومال اور گاترا رکھتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں کپڑوں کے اوپر عبایا پہنتی ہیں۔ عورتیں گولڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ یہاں کے مرد ہوں یا عورتیں خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں شادیاں انتہائی دھوم دھام طریقے سے کی جاتی ہیں۔ لڑکے عربی قندھورا اور لڑکیاں کوئی بھی خوبصورت لباس جو ان کی پسند کا ہو پہنتی ہیں۔ نکاح ہوتا ہے، لڑکا ایک مخصوص رقم لڑکی کو ادا کرتا ہے جو کہ حق مہر کے علاوہ ہوتی ہے۔ مہمانوں کے لیے وسیع کھانے کا انتظام ہوتا ہے جس میں دبے کی مندی اور اونٹ کی مندی سر فہرست ہے۔ زیادہ تر کھانا ہاتھ سے کھایا جاتا ہے۔ یہاں لوگوں کے پاس لگژری گاڑیاں اور بڑے بڑے گھر موجود ہیں۔ یہ لوگ سعودی عرب میں امیر ترین کمیونٹی مانے جاتے ہیں۔ ابہا شہر میں بنائی جانے والی خوبصورت عمارتیں بالکل یورپی عمارتوں جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے۔ لوگ ان گھروں کو بھی دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ سعودی حکومت نے ابہا شہر کو ایک بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن مانا ہے۔ ابہا شہر میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ کھلے کھلے اور بڑے بڑے روڈز موجود ہیں جو کہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ بہت سا فاصلہ پہاڑوں کے اندر سے نکالی گئی ٹنلز کو گزار کر عبور کیا جاتا ہے۔ یہ شہر انتہائی صاف ستھرا ہے۔ ہر سال یہاں بہت سے ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے پورے سعودی عرب سے لوگ اپنی اپنی گاڑیوں پر یہاں آتے ہیں۔ محترم ناظرین، ابہا شہر میں تعلیم کا نظام بھی بہترین ہے۔ یہاں آپ کو ہر کمیونٹی، ہر لینگویج کا سکول بآسانی مل جائے گا۔ ابہا شہر کے جو اپنے وطنی ہیں وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروانے کے لیے دوسرے یورپی ملکوں میں بھی بھیج دیتے ہیں۔ یہاں میڈیکل کا شعبہ بھی زبردست ہے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر آپ کو ابہا شہر میں مل جائیں گے، لیکن میڈیسن اور میڈیکل کے دوسرے علاجات بہت مہنگے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کی انشورنس ہے تو جو پرسنٹیج آپ کی انشورنس میں کور ہے اس کے علاوہ آپ کو پیمنٹ ادا کرنی پڑے گی، پھر آپ کوئی بھی علاج کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، ابہا شہر دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ مہنگا ہے کیونکہ یہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ یہاں پر بہت سارے VIP ریسٹورنٹس، کیفے اور ہوٹلز موجود ہیں جہاں پر کھانا انتہائی مہنگا ہے، لیکن لوگوں کی مجبوری ہے یہاں سے کھانا کھانا کیونکہ ابہا شہر سے دوسرے شہروں کا فاصلہ اچھا خاصا ہے۔ لیکن لوگ یہاں آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آتے ہیں، گھر سے کھانا بنوا کر لاتے ہیں اور یہاں آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ابہا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔